खोलेगा और उसको भ्रम हो जाएगा कि ये घड़ा हमको पकड़ लिया, और बहेलिया आएगा आराम से 2 डंडा मार करके घड़े का मुंह फोड़ करके बंदर के गले में रस्सी बांध करके द्वार 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 पर नचाएगा। वही हम आप हैं। ये वासना ही चना है। संसार से सुख लेने की जो वृत्ति है यही चना है, और उस चने की मुट्ठा हम छोड़ना नहीं चाहते। थोड़ी बहुत जो भगवान की भजन करते हैं ना तो संसार ही मांग लेते हैं, अपनी वासनाओं को ही रोज पोसते हैं। महाराज मन हजारों लाखों वर्ष तक विषय का सेवन किया, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इस शरीर से क्या इच्छा पूरी होगी। होई विषय विराग भवन बसत भाज जौठपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। तो माया को खुद पकड़ा है और ये भ्रम हो गया है कि रे परिवार, ये औरत, ये सब हमें पकड़ ले, कोई नहीं पकड़ा है। आपके मन में पकड़ा है, आपके मन में संसार है। आप घर में रह करके विरक्त हो सकते हैं। भरतलाल अयोध्या में रहकर संत हो गए और राम लक्ष्मण सीता जंगल में रह करके भी संत नहीं हुए। खैर वो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन एक धर्म बताते हैं प्रभु श्री राम कि राम आप धीरे धीरे अपनी आत्मा को देखने लगेंगे और याद में भी पूरा परिवार अपनी आत्मा को देखेगा। सब भूत में निज आत्मा और संपूर्ण प्राणी आत्मा में योगस्थ मुनि सर्वत्र समय अवलोकता परमात्मा में। वह एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न लीला कर रहा है। ये धीरे धीरे दिखाई पड़ना शुरू होगा, बहुत जल्दी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। घर गृहस्थी में रह करके महाराज जनक विदेह हो गए, तो तपोस्थली के लिए घर गृहस्थी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर चलते बन गया भगवान राम के चरण आंख सबकी उपमा कमल से दी जाती है। क्यों? इसलिए कि कमल पानी में रह करके भी पानी से अछूता रहता है, खिलता है पनिये में, लेकिन उसके पत्तों पर, उसके पंखुड़ी पर पानी लगता नहीं। अगर पानी लग जाए तो सड़ जाएगा, पानी नहीं लगता और रहता है पानी में। संसार में रह करके संसार से निवृत्त हो जाना, यही तो योग है। भगवान कहते हैं जो मुझे हमेशा ढूंढता है मैं भी उसे ढूंढता हूं। लेकिन तब कहा धर्मराज से कि और कुछ तुम्हारे पास है? कहा नहीं। दुर्योधन को द्रौपदी से बदला लेना था, तो कहा नहीं, अभी एक चीज बची है, द्रौपदी। तो धर्मराज ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अब धर्मराज द्रौपदी को दांव पर नहीं लगा सकते। जब आप खुद को हार गए तब आप द्रौपदी के रंज से बाहर हो गए। यही महाभारत में अन्याय हुआ है दुर्योधन के तरफ से, जो कि धर्मराज हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। और छल का जुआ था, द्रौपदी को भी हार गए। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन से जा और उसका बाल पकड़ करके खींच करके ले आ बीच दरबार में। उसने मुझे व्यंग कहा है कि अधरे के अधरे होते, आज उसका बदला लूंगा उस अपमान का। दुशासन गया, द्रौपदी को खींच भी लाया। एक से एक महारथी विश्व विजेता वहां बैठे हुए हैं। द्रौपदी मन में सोचती है कि अरे ये क्या हो गया। एक पति जिसके होता है
किसकी भेलरी। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी निर्मूलं धरीस्थूलं काटनशूलं भवभारी सूरत निज सोहं कलिमल घों जनमन मोहन छवि भारी अमरापुरवासी सब सुख राशि सदा करस निर्विकारी योगी अद्रष्टा त्रिकालद्रष्टा केवल पदयानंदकारी चित्रकूट ही आयो अद्वैत लखायो अनुसुईया आसन माई श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी हैं बड़नामी संसारी हंसन हितकारी जगपगुधारी गर्व प्राणी उपकारी सत पंथ चलायो भरम मिटायो रूप लखायो करतारी यह शिष्य है तेरो करतनि होरु मोबर प्रणधारी जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी निर्गुण निर्मूलं धरीस्थूलं कारणशूलं भवभारी ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव जय गुरुदेवं जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेवं जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अखंड दरबार की जय। प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे। हाँ प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे। मातु पिता तुम मेरे साथी संग सहारे। मातु पिता तुम मेरे
साथी संग सहारे। मातु पिता तुम मेरे साथी संग सहारे। तुमसे मिला ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे मिला ये जीवन तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता। इतना प्यार दुलार प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरुदेव का प्यार। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। कभी गुरुद्वार छूटे। घर आंगन में खेले मेले मेरे सूरज चंदा तारे। की कृपा से है जागे भाग्य हमारे। की कृपा से है जागे भाग्य हमारे। इनकी सेवा कर न सकूं तो, इनकी सेवा कर न सकूं तो जीवन है बेकार। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरुदेव का प्यार। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। तुम करुणा के सागर, तुम पालनहार। इस भाव से पार उतारे, बिना कोई इस भाव से पार उतारे हो। तुम करुणा के सागर, तुम पालनहार हमारे। तेरे बिना न कोई इस भाव से पार उतारे। तेरे बिना बिना कोई इस भाव से पार उतारे। तेरी नैया साची गुरुवर, तेरी नैया साची गुरुवर। मिथ्या ये संसार, प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरुदेव का प्यार। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। का प्यार न
छूटे, कभी गुरुदान छूटे। जय गुरुदेवम बोलो, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम बोलो, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंदो गुरुपद पद्म परागा, गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये गुरुपद अम्बुज अनुरागी, गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ये लोक वेदहु बड़ भागी, लोक वेद बड़ भागी। अब गुरु कृपा करहु एहि भांति, अब गुरु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। असरण शरण प्रणत हितका। देवम बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम बोलो, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम बोलो, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम बोलो, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम बोलो, जय गुरुदेवम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मंदभाग्या न पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वीराजीवन धरे धनुष भगत विपति भंजन सुखद जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनो सुकृपा निरमल मतिपा महावीर विनव क्यों आता है? कोई जन्मते ही कुछ दिन वो संभाला उसको ले निर्माण मोह जित संग दोष गच्छन्त मूढ़ा पदम वयं तत द्वन्द्वैर्मुक्त निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता
सुखदुःखसङ्गै गच्छन्तमूढपदं वयं ततः। ईश्वर का अंश तो है, लेकिन इसके लौट के आने का कारण भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन कौन? गुरु ही वास्तव में गुरुता को प्राप्त करने के बाद जिस तत्व से विभूषित होकर के गुरु की श्रेणी प्राप्त हो जाती है, उसी लक्षण से विभूषित होकर के शिष्य भी होता है। शिष्य को अपने इष्ट के प्रति अनन्य अनुराग होना चाहिए। ऐसे अनुरागी शिष्य ही, अनुराग मतलब इष्ट के अनुरूप लगाव का नाम ही अनुराग है। ऐसे अनुरागी शिष्य ही अर्जुन है। अर्जुन नाम का कोई देहधारी व्यक्ति से हमें आपको कोई मतलब नहीं। हमको आपको अपने से आपसे मतलब है। कोई भी ईश्वर तत्व के विषय में कुछ कहता है तो निश्चित है कि वो जब कहेगा तो कोई अनुरागी से ही कहेगा। भगवान शंकर ने, उनके हृदय में वो राम कथा थी, लेकिन वो राम कथा उन्होंने सती को नहीं दिया। जब सती, जिसके अंतराल में एक अहंकार था, एक इस बात की कि हम बड़े बाप की लड़की हैं, अपनी दक्षता का इसके अंतराल में अहंकार था, ये समाप्त हुआ और इसके हृदय में एक नवीन शक्ति आई जिसमें अपने इष्ट के अनुरूप लगाव हुआ। तो वो पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत राज के घर में जन्म लिया और तब उसके बाद भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज ने उसे राम कथा बतलाया। हे रसी महेश निज मानस रख पाई सुसमय। इसलिए भगवान शंकर ने सती को वो गुरुदीक्षा नहीं दिया। जब वो पार्वती के रूप में आई तब वो रामचरितमानस का दीक्षा उन्होंने उसको दिया। इसी प्रकार से निर्माण मोहा, यह जीव इस पृथ्वी पर आने के बाद वहां से ये सब के सब का एक ही जीवन का आदमी 4 साल, अब तो बच्चे सब देखते 3 साल की पढ़ने लग जाते, छोटे बच्चे पढ़ने लग जाते। हम लोग तो 7-8 साल से पढ़े थे। तो 4-5 साल से बच्चे पढ़ते हैं और उसको नौकरी मिलने में करीब 30-35 साल लग जाते हैं। इतने दिन में न जाने कितनी बार उसे परीक्षाएं देनी होती है और फिर अगर नौकरी मिल जाती है तो स्टेज ग्रेड आगे बढ़ाने के लिए भी उसे फिर एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन इस आध्यात्मिक जीवन में एक ही प्रश्न है और एक ही उत्तर भी है। न तो इसमें अनेक प्रश्न हैं और न अनेक उत्तर है।
प्रश्न क्या है? इस नश्वर शरीर के अंतराल में ये छुपे हुए शाश्वत राम की खोज करना ही एकमात्र आप सब लोगों का प्रश्न है, और इसका मिल जाना ही उत्तर है। जब तक आप इसको ढूंढ नहीं लेते हैं तब तक आना पड़ेगा, यही इसके आने का कारण है। तो उस ढूंढने में व्यवधान क्या हो जाता है? आया तो था वास्तव में हरि भजन के लिए, यहाँ निर्माण मोहा, यहाँ इसने संसार में मान लिया है इसका नहीं, लेकिन इसने मान लिया ये हमारा घर है, ये हमारा लड़का है, ये हमारी संपत्ति है, जब इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं। ना जाने कभी गोस्वामी जी ने 84 लाख योनियों की परिकल्पना की, उसमें आपको कितने बच्चे हुए, कितना घर आपको मिला, क्या कुछ भी आपको याद है? तो आप कैसे भी कहते हैं कि ये आपको याद रहेंगे? कहते हैं उससे ईश्वर के पास रहने के लिए मनुष्य को मनुष्य योनि मात्र भजन के लिए मिला है। मानवता ही कर्तव्य है। शरीर की सजावट बनावट तो मनुष्य को मिथ्या अहंकार की ओर ले जाते हैं। इसलिए निर्माण मोहा, आपने जो इस जगत में मान लिया है ये शब्द जीवन से हटा दीजिए, और फिर जब मान लेंगे तो आपको मोह हो जाएगा। मनुष्य को मोह वृक्ष से, आपने पेड़ लगा दिया, वृक्ष से मोह हो सकता है, लड़का से मोह हो सकता है, लड़की से मोह हो सकता है, घर से मोह हो सकता है, साधु है तो उसको आश्रम से मोह हो जा सकता है। आप विचार करिए, लोग कहते हैं राजा दशरथ जो थे उनसे बढ़कर के धनाढ़ इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। बड़े लंबे लंबे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। अब कौन देखता है? अब 8 बजे रात में फटाका छोड़ करके द्वार लगते हैं। तो बारात देखने के लिए, क्योंकि अब ऐसा बारात फिर देखने को न मिलेगा। ये भगवान माता सीता और भगवान राम की विवाह होने वाला है, ये विवाह फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता सब उमड़ पड़े राजा जनक के द्वार पर इस विवाह को देखने के लिए, और यहाँ के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सभी देवताओं में चीफ मिनिस्टर कौन होता है? इंद्र होता है। तो अब वो चीफ मिनिस्टर था, वो साधारण राजा कीर्तानंद सिंह राजा थे, उसके बाद कुमार गंगानंद सिंह हुए। तो जो लोग बिना दाढ़ी के जाए उसका सम्मान नहीं करते थे, वो कहते थे ये वास्तव ये बेवकूफ है। इसलिए राज दरबार में जाने के लिए सब लोग चुपकी दाढ़ी लेके जाते थे। तो राजा इंद्र जो था वो उतरा फटाका उस महल के अंदर प्रवेश किया। उस व्यक्ति की क्षमता को देख करके इंद्र मोहित हो गया और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जनकपुर नरेश त्रिकालदर्शी महाराजा जनक को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इतना कहते इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। इतना सुनते तो व्यक्ति पलंग से उछल करके नीचे कूद गया। कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? कहा क्यों? आपके जैसा संत और राजा हुए नहीं, क्या आपको प्रणाम करने में मेरे को कोई ज्यादा शर्म होनी चाहिए? कहा नहीं महाराज, मैं राजा जनक नहीं हूँ,
कहा आप कौन है? कहा कि मैं राजा जनक के दरबार का मिस्टर हूँ, जो पैखाना साफ करने वाला होता है। आप